से उस सवाल पे आ जाइए कि प्रकृति जड़ है तो परिवर्तनशील कैसे है। देखिए, हमारी आंखों की पोजीशन हम तो नहीं बदल सकते, जो हमारी आंखों की पोजीशन है वो है, जो हमारे हाथों की पोजीशन है वो है। अगर मैं किसी को कुछ सामान देना चाहती हूँ तो वो हाथ बढ़ाकर लेंगे। इसका मतलब कि परिवर्तन तो हो रहा है। परिवर्तन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जब हम बहुत छोटे बच्चे थे तब हमें नहीं पता था कि हम बढ़ रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारे भाव भंगिमा भी अब आने लग गई हैं। धीरे धीरे हम और बड़े होंगे, हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, हमारी त्वचा में झुर्रियाँ आ जाएंगी। इसका मतलब प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील तो है, परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन जड़ता कैसे है? जड़ता ऐसे है कि मेरा अपनी आंखों पर बस नहीं है। मेरा, अगर मैं एक अंधेरे कमरे में जाऊंगी तो मेरी आयरिस उसको रिस्पॉन्ड करेगी, मैं एक उजाले में जाऊंगी तो मेरी आयरिस, मेरी आंखें उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। वो संकुचित भी हो सकती हैं, उनमें फैलाव भी हो सकता है। सिमिलरली अगर ठंड बढ़ती है तो मेरी स्किन भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी ठंड को। मेरे कान भी, आवाज़ धीमी है तो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी, आवाज़ तेज़ है तो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी, अदरवाइज वो जड़ है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो परिवर्तन तो लगातार हो रहे हैं और इन परिवर्तनों की वजह से ही संसार चलायमान भी है, वो भी अभी हम समझेंगे। सबसे पहले पुरुष और प्रकृति, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पुरुष चेतन है, कॉन्शियस है, सब कुछ देख रहा है, उसे सब कुछ पता है, लेकिन डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। प्रकृति अनकॉन्शियस है। जब बच्चा बड़ा हो रहा है उसे पता नहीं है कि बड़ा होना भी एक क्रिया है, वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो प्रकृति अनकॉन्शियस है, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, अपने आप ग्रो हो रही हैं। ये सारी इंद्रियाएं मिलकर, ये सब हमारी बुद्धि, मन और अहंकार मिलकर हमारा एक संसार बुन रही है, हमारी जिंदगी बुन रही है। एक और चीज समझिए, बुद्धि, मन और अहंकार, ये तीनों मनोवैज्ञानिक तत्व कहलाए जाते हैं। बाकी की तो इंद्रियाएं हो गई, ये पंचभूत हो गए, जैसे महाभूत भी हम कहते हैं, और बुद्धि, मन और अहंकार ये मनोवैज्ञानिक तत्व हो गए। ठीक, चलिए अब प्रकृति का एक और